हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज हम 24 डेज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की। ये एग्ज़ाम 2016 में होना था, पर किसी वजह से पेपर आउट हो गया है, जो भी था कैंसिल होके अब ये 2020 में होगा। इसकी पहले डेट 13 सितंबर थी, पर अब ये कल चेंज होके 20 सितंबर को हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले हम जनरल चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता होगी। तो पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा। इसमें 140 क्वेश्चन होंगे, 140 नंबर के, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर हिंदी का होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, ये 1 घंटे का होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन में 10 घंटे दे सकते हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें, वरना नहीं, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पेपर में ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले अपने पहले पेपर के सिलेबस पे आ जाते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर सिर्फ यूपी से रिलेटेड पढ़िएगा 6 मंथ के, क्योंकि इसमें लगभग लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस आपके इसी से आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको अब पढ़ने का तो टाइम है नहीं, पर आप लोग 24 डेज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए यूपी पीसीएस के पुराने पेपर्स के, और जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के प्रैक्टिस सेट, इन सारे सेक्शंस के लिए पूर्वालोकन की बुक आती है, अलग अलग इनकी। तो आप इनको पढ़िए, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं पुराने जितने भी पीसीएस ने एग्ज़ाम कराए हैं, और करंट अफेयर तो आप नेट से निकाल ही सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ। हमारा दूसरा पेपर हिंदी का है। इसमें जनरली 6 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला होता है तत्सम तत्व, दूसरा विशेष्य विशेषण, तीसरा वाक्य के लिए एक शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा पर्यायवाची शब्द, और छठवां वाक्य शुद्धिकरण। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए भी पीसीएस की लगाने, और आप आदित्य पब्लिकेशंस किरण प्रकाशन 50-50 मतलब 5050 वाली बुक रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका, अगर आप ये सवाल कर लेते हैं इतने, तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। लगभग लगभग अगर आप आदित्य पब्लिकेशंस या किरण प्रकाशन की 50-50 की बुक, और जीके के लिए पूर्वालोकन घटना चक्र की बुक के ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लेते हो, 85% आपका पेपर कवर हो जाएगा इसमें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें 19 सितंबर का डे नहीं लगाया, क्योंकि एक दिन आपको फ्री भी रहना है, क्योंकि 20 सितंबर का आपका पेपर है। और इतना करने के बाद आप 85% पेपर कवर कर सकते हैं आराम से। और अगर बाई चांस अगर आप इतना, क्योंकि आप नहीं भी कर पाते हैं, तो अगर आपने ये यूपी पीसीएस आर ओ आर को पेपर है, तो आपने और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम भी भरे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस का भरा होगा, जो भी पेपर थे यूपी पीसीएस के आने वाले, जैसे अभी बीईओ का निकला है, और जो यूपी पीसीएस की जिसमें 200 वैकेंसीज़ निकली हैं, और अभी तो पूरा कैलेंडर है यूपी पीसीएस का उसमें। तो ये सब चीज़ अगर आपने कर लेते हो, मेरे हिसाब से हिंदी और जीके पढ़ने का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जो आपको हिंदी और जीके में पढ़नी पड़े। सबसे बड़ी बात ये है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है सुबह, फिर आपको रेस्ट लेना है, फिर आपको 3 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ना है, फिर आपको रेस्ट लेना है, फिर आपको 9 बजे बैठना है, और 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है। ये आपके 10 घंटे का टाइम टेबल है। उसके बाद आपको 10 डेज सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाने हैं यूपी पीसीएस प्री के, और जब 14 दिन रह जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आपको हाफ पार्ट डे का प्री के क्वेश्चंस
और हाफ पार्ट डे का प्रैक्टिस सेट पेपर से करना है। आपको इस पेपर में सिलेक्शन लाने के लिए कम से कम 140 में से 100 सवाल करने सही, और हिंदी में 60 में से 50 प्लस करने हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं रह जाता है कि आप ऐसा ना कर सकें। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।